रहीम, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे साल का जिन्होंने बजाज साहब को इलेक्ट किया और उसके बाद कामल अली आगा साहब को इलेक्ट किया। इसके बाद फिर सूबाई कौंसिल का इजलास हुआ। पहले जोजा साहब ने ऐलान किए, दूसरा इश्तियाक साहब ने। और यार जरा आराम कर ले तो कोई हरजे, आराम कर ले तो कोई हरजे, मैं तेन आखागा भी उस नारे मारी। इश्तियाक गौहर साहब ने ऐलान किया मेरे इलेक्शन का। मैं उनका और तमाम सूबों से जो माहिदीन आए, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के आए, जो सूबाई के सारे मुख्तलिफ पंजाब के लोग आए, मैं उनका और ख़ास तौर पे ख़वातीन का और ख़ास तौर पे यहाँ हमारे MPs सारे बैठे हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वो चुप कर दूँ। और साथ चुप तो कर, तू कली रौला पा के सारा काम करना खराब कर। और ख़ास तौर पे हमारे MPs और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 10 की फिक्र है, अल्लाह ने ऐसी मुबारक कर दी कि आखिर में स्पीकरशिप आपकी पार्टी को, और ये भी अल्लाह की कुदरत है। और मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अल्लाह ताला के बाद वज़ारत आला दी। तो ये फिर अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने बाकी कहा जी स्वाद आ गया है। 5.5 महीने 5.5 सालों का काम बराबर। उसके बाद फिर जितनी यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं और ख़वातीन बैठी हैं, हजरात बैठे हैं, मोनस ने जो सिलसिला शुरू किया स्पेशल असिस्टेंट का, मेरे हाल बाकी को नहीं बचा। जेड़े नहीं बन सके अगली दफ़ा हो जाएगा। और असी आगा साहब ने जेड़े नहीं बन सके, आगा साहब ने सारे चेयरमैन बनाता। अच्छा, जेड़े नहीं बन सके वो अपनी किस्मत में नहीं बन सके, लेकिन छड़िया कोई नहीं, सब बन गए ना। और मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नज़र नहीं सन आने नून लीग दे। लेकिन बात सुन लें। अच्छा भाई, आप खामोशी से बात सुने, क्योंकि लाइव चल रहा है, आराम से बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। और फिर एक साथ मैं हैरान हूँ, ये मियाँ असलम के, इकबाल के जो समनाबाद के वो सारे काम हो रहे हैं, बाकी महमूद रशीद के काम बंद, लाहौर के काम बंद। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए हैं। ये अपना जो मियाँ असलम इकबाल का हल्का और महमूद रशीद साहब के हल्के में कम दे सके हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई, हुण जैसे बुलाए ने तो फिर। लेकिन एक मिनट अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से सुनो।
मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्ज़ी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया, और आज देखे जो हालात, कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है, उनके शाना बिशाना चलना है। ये मुश्किलात आपने देख चुके हैं चौधरी ज़हूर अली साहब के ज़माने में, 70s के ज़माने से, उसके बाद भी देखते रहे हैं। फिर 4 साल PTI की हुकूमत भी आपने देखी है। जो भी था हम साथ देते रहे हैं। और तो चुप कर यार, आराम कर, और आप खामखा डिस्टर्ब करके ना काम ना ख़राब किया करो। मैं ये कह रहा था कि देखें, सबसे ज़्यादा जो आपको सोचने वाली बात है कि जो मंसूबे पुराने थे वो भी हमने निकाल के ठीक किए, उनको चलाया और 1122 को बेहतरीन कर दिया। और हेल्थ कार्ड, और आप देखें जितने कार्डियोलॉजी के हमारे वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी, लाहौर को अपग्रेड कर दिया, नया बन रहा है। मुल्तान, सरगोदा, अनवर अली चीमा का शुरू हो चुका है। गुजरात, हर जगह पे गुजरांवाला हॉस्पिटल और सेहत कार्ड का इजरा जो है, और फिर सलाब में बहुत ज़्यादा काम हमने किया। तो ये सारी कारकर्दगी जो है, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि नून वाले कुछ लोग मुझे मिले, कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुसी असैम्बली तुहाडी टुटी है, तुसी आ गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। और लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, खतीजा ने बहुत ज़्यादा काम किया असम्बली के अंदर भी। और जो सबसे आला काम हुआ है, राशिद खलाई ने दिन रात करके ख़त्मे नबूवत यूनिवर्सिटी बना दी है। और वहाँ पे बात सुने, और सबसे अच्छा काम ख़त्मे नबूवत के हवाले से जो हमेशा इमरान खान साहब कहते थे ख़त्मे नबूवत के हवाले से, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई बल्कि पहली से 5वीं तक नाजरा, और 5वीं से 12वीं तक सीरतुन नबी के अलावा साथ तर्जमे के साथ कुरान शरीफ आज पढ़ाया जा रहा है लाजमी मज़मून के तौर पे। ये पहले नहीं हुआ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि इन 5.5 माह में हमने बेशुमार चीज़ें की, और फिर ख़वातीन के हवाले से, वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, लेबर के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं। और तालीम के शोबे में यूनिवर्सिटियाँ हमने कोई 10 और बनाई हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ। गोया के हर शोबे में गुजरात यूनिवर्सिटी को बेहतरीन कर दिया है। और ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह लैपटॉप लगा रहता है। और सवाए मांगने के शहबाज शरीफ को, और ख़ास तौर पे जो हमने ऐप बनाई थी मालिया, टेलीफोन के ऊपर आप अदा करें, और इसी तरह लाइसेंस भी, हर चीज़ हमने। और फिर दीन के हवाले से निकाह नामे में अब लिखा जा रहा है कि ख़त्मे नबूवत पर मैं यकीन रखती हूँ और रखता हूँ, और फिर जाके उनका निकाह होता है। और इतने यहाँ लोगों को सस्ता आटा पहली दफ़ा मिला है, और मैंने वाफर आटा कर दिया। और आज जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, और इसको ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए, बात सुनो यार, चुप करो, ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी कहो जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल 2-2.5 महीने की तेरी नौकरी है सारी, वो इसकी हो जाना। तेरे आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ, लोग याद करें कि 2.5 महीने में, अगर 5.5 महीने में मैंने इतने काम किए कि लोग मुझे याद कर रख रहे हैं, तो तुम 2.5 महीने की नौकरी में
कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जो और इलेक्शन सही करा जो, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। और इंतकामी कार्रवाइयाँ तुम कैसे कर सकते हो? वैसे ही शेड्यूल आ गया तो और देर हफ्ता लगना है, उसके बाद तेन किसी फिटे मुँह भी पूछना। बात वो करो जो देर पा है। ये जितने चीज़ें हैं ना, ये सब इधर रह जानी है। हाँ, अलबत्ता आपका कोई काम ऐसा होगा वो लोगों में इज्जत बनाएगा आपकी, वो कौम देखेगी कि नहीं यार ये एक बंदा आया था। जैसे पिछले केयर टेकर आए थे वहाँ हसन अस्करी साहब, उन्होंने अच्छा काम किया, किसी को शिकायत ही नहीं थी। हम कब कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये मस्ट है, और इलेक्शन कमीशन को कभी तो कोई तरस खाना चाहिए कौम के ऊपर कि सही एक दफ़ा ही सही फैसला कर लो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी अदलिया आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अदलिया एक तो ऊपर अदलिया है ना अल्लाह ताला की, उसके बाद नीचे जो अदलिया है वहाँ इंसाफ मिल रहा है, तभी पाकिस्तान चल रहा है। नहीं तो इन लोगों ने वो हशर कर देना था कि आप कोई समझ से बाहर है। और हम सब दुआ देते हैं अपनी अदलिया को, अपने जजेस को, अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे, उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो। एक नून लीग का लीडर ऐसे ही फजूल बक कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, मुझे समझ नहीं आती और ये तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले नलायक किस्म के बंदे। तुम आके शर्म करो कि अपने जजों के ख़िलाफ़ फिर कल को जाके मिन्नतें भी उनकी करते हैं और जाके उनको खड़े भी हो जाते। किस मुंह से फिर जाते हो उसी जगह पे जिनके आगे तुमने खड़े होना है? कहता है मैं पहला चंगा वकील भी हैं। इधर लाइसेंस चेक करना चाहिए। हाँ, लिहाजा आप लोगों ने अब इलेक्शन में जाना है इंशाअल्लाह, और पूरे जोश और जज्बे के साथ आप सारा नुमाइंदा इजलास है, गुजरात से भी, पूरे पंजाब से भी, पाकिस्तान से, अब हमने दूसरे सूबों में भी जाना है। और अगला इलेक्शन हमने PTI के साथ शाना बिशाना इमरान खान साहब के साथ और पंजाब का हाँ एक रह गया, एक ज़रूरी ऐलान रह गया। आप बैठ जाओ। एक ज़रूरी ऐलान रह गया कि बहू रिजवान साहब जो हमारे MP हैं सियालकोट से, उनको मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब का मुकर्रर कर रहा हूँ। करारदादा आईनी ने जरूरी नहीं, जरूरी नहीं जी, असि 5 मिनट ही पूरी कर देनी है। अच्छा तुम करते रहो। हाँ 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।